चेतो दर्पणमार्जनम् दावाग्निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्या बधू जीवनम् बुद्धिवर्धनम् प्रतिपदम् पूर्णामृता स्वादनम् सर्वात्मस्नपनम् परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम्। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। अनंत सौंदर्य माधुर्य सौशील्य सौकुमार्य सुधा सिंधु बलबंधु बंधु जीवात्माओं, नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात कुछ भगवत विषय पर प्रकाश डाला जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला
गोविंद गोपाला। लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान होकर सुने और केवल हम बोलेंगे। समस्त विश्व के समस्त प्राणी केवल एक प्रश्न के हल करने में लगे हैं। वह प्रश्न कौन है? हम कौन हैं? हमारा कौन है? बस हम कौन हैं? आपको ये प्रश्न सुनकर कुछ आश्चर्य अवश्य होगा कि इसका उत्तर तो सब जानते हैं। नहीं, कोई कोई जानता है। करोड़ों में कोई जानता है। तो हम लोगों को भी जानना है। वेद कहता है यह चेदवेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महति विनष्टि। केनोपनिषद 2:5। अरे मनुष्यों, इस प्रश्न का उत्तर समझना बहुत आवश्यक है। अगर नहीं समझोगे तो बहुत बड़ी हानि होगी। क्या हानि होगी? इह चेदशकद्बोद्धुम प्राक् शरीरस्य विस्रसा तथा सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। कठोपनिषद 2:3-4। अगर इस प्रश्न का उत्तर नहीं समझोगे तो सर्गेषु करोड़ों कल्प इसी प्रकार दुख भोगते रहोगे। दुख
अनेक प्रकार के दुख, अनेक प्रकार के बंधन, जैसे 3 ताप, 5 क्लेश, 5 कोष, 3 शरीर, 3 गुण, 3 कर्म, अनेक प्रकार के शारीरिक, मानसिक, सब प्रकार के दुख करोड़ों कल्प भोगना पड़ेगा। ये मानव देह सदा नहीं मिल जाएगा। एक कल्प कितना बड़ा होता है? 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80,000 वर्ष का एक कल्प। इसी को ब्रह्मा का एक दिन कहते हैं। ऐसे करोड़ों कल्प, एक कल्प नहीं। वेद कह रहा है सर्गेषु बहुवचन। जानना है। देखिए, संसार में 2 प्रकार के तत्व दिखाई पड़ते हैं, एक जड़, एक चेतन। एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। तीसरा कोई तत्व कहीं नहीं दिखाई पड़ता, अनुभव में आता। जड़ तत्व क्या? पृथ्वी, जल, आग, ये सब जड़ है ना। इसमें कोई ज्ञान शक्ति नहीं है, चेतना नहीं है। और चेतन, ये तो तमाम आप लोग देख रहे हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग सब चेतन है। चलते फिरते, देखते, सुनते, सूंघते, रस लेते, स्पर्श करते, सोचते, डिसीजन लेते। हाँ, तो इन्हीं जड़ चेतन 2 पदार्थों में कोई होगा ये मैं कौन हूं? क्योंकि तीसरा तो कोई तत्व है ही नहीं। तो जब तक हम जीवित हैं तब तक कोई मनुष्य कहता है, कोई रामदेव कहता है, हाँ। और जब मर जाता है कोई तो क्या कहता है? रामदेव चला गया। और उसका शरीर है, हाँ, सब इंद्रियां भी है, हाँ, दिख तो रहा है। फिर कौन चला गया? वो चेतन चला गया और जड़ पड़ा है। इसका मतलब हम 2 हैं, एक चेतन हम, एक जड़ हम। यानी शरीर जड़ है और इसमें कोई चेतन है। जब तक वो था तो शरीर भी चेतन था और वो तो था ही। और जब वो चला गया तो शरीर जड़ हो गया, माने
अपने ओरिजिनल रूप में आ गया। शरीर ने ये हमको ज्ञान कराया कि देखो, तुमने अब तक हमको चेतन माना था, मूर्खराज, मैं जड़ हूं। उद्धव ने भगवान से पूछा था, सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? तो भगवान ने उत्तर दिया था, मूर्खो देहाद्यहम बुद्धि। 11:19-42। सबसे बड़ा मूर्ख वो है जो अपने को देह मानता है। ये देखते हुए आंख से अंधा है। रोज लोग मर रहे, चेतन निकल रहा है और जड़ पड़ा है, फिर भी ज्ञान नहीं। और अपने को देह मान रहा है। बाकी जब बचे हुए लोग, और देह के बाप को बाप, देह की मां को मां, देह के बेटा बेटी को अपना बेटा बेटी, और ये बाहर के मकान प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी, ये सब मान रहा है। क्या प्रमाण? उसके छिन जाने पर रोता है। मेरा चला गया आज, मेरा बाप, मेरी मां, मेरा बेटा, मेरा पति, ये तुम्हारा है? तुम शरीर हो क्या? और क्या हूं? अच्छा अच्छा, बहुत समझदार हो। तो हम लोग इतने बड़े मूर्ख हैं कि दिन रात देखते हुए भी अपने को देह मानते हैं। और जबकि फैक्ट देह जड़ है, इसमें एक चेतन आया है, उसको जीव कहते हैं। वो जीव माने जो स्वयं जीवित रहे और दूसरे को भी जीवित रखे। ये जीव स्वयं भी जीवित है और शरीर में जब तक है, शरीर को जीवित किए हैं, और जीव जब गया तो शरीर अचेतन हो गया, जड़ हो गया, सड़ गया। और ये बात मान लिया हम लोगों ने। ये भी कमाल देखो, अब कोई स्त्री नहीं मानती उसको पति। अगर पति मानती तो घर में रख लेती है। कहां ले जा रहे हो? जलाने। दिमाग खराब है, मेरा पति है, जलाने। तो चला गया माता जी। अरे लेटा है, चला कहां गया? क्या लोग कहते हैं कालिदास एक मूर्ख थे। हम तो उनसे हजारों गुना बड़े मूर्ख हैं। ये सब देख रहे हैं। और गधे की अकल से समझो, एक कमरा है, उसमें अंधेरा है, हमने बाहर से दीपक जला करके कमरे में रख दिया, तो दीपक स्वयं प्रकाश है और उसने कमरे में भी प्रकाश कर दिया। दीपक को हमने दूसरे कमरे में ले जाके रख दिया तो कमरे में अंधेरा हो गया।
ऐसे ही ये जीव है, बाहर से इस शरीर में मां के पेट में आया और फिर चला गया। तो क्यों जी? जो चला गया यानी मर गया, शरीर छोड़ गया, यूं कहो, वो मैं है। अब तो समझ में आ गया। नहीं, वो भी मैं नहीं है। क्यों?